नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों भारत का नदी तंत्र के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे भारत का नदी तंत्र। अब भारत के नदी तंत्र की यदि हम बात करते हैं तो जो भारत का नदी तंत्र है इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, यानी हिमालय का नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र। हिमालय के नदी तंत्र में गंगा नदी पड़ेंगे, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत के नदी तंत्र को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, यानी कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं और कुछ जो है अरब सागर में जल गिराती हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो भारत की नदियाँ, इनको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, यानी उत्तर भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों में गंगा नदी तंत्र पड़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदी तंत्र से मतलब होता है गंगा नदी के बारे में, और जो गंगा की सहायक नदियाँ इन सभी के बारे में हम जानेंगे। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत है इसकी नदियों को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, यानी कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि अरब सागर में जल गिराती हैं और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। तो ये आप सभी को पता है। दक्षिण भारत की हम बात करते हैं तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है। तो इसीलिए जो है हम दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि अरब सागर में जल गिराएंगी और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि कहाँ पे जल गिराएंगी, बंगाल की खाड़ी में। अब देखो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये जो बह रही है ये है गंगा नदी। अब देखो ये इसकी सहायक नदी कौन सी है, बेतवा है, यमुना है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन और ये दामोदर। ये हो गई दोस्तों हुगली। तो ये सारी किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अब यदि हम बात करते हैं ये है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, क्या है, ये है दोस्तों दक्षिण भारत का मैप। अब देखो ये पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब इसमें देखो ये कौन सी, ये है महानदी, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ये है गोदावरी, ये है कृष्णा, ये है कावेरी और साथ ही ये है अरब सागर। ये कहाँ पे जल गिरा रही है, देखो ये है तापी नदी है, नर्मदा है, माही है। तो ये गिरा रही है अरब सागर में। तो इन सभी को हम एक एक करके अच्छे से जो है जानेंगे। तो ये आपको समझ आया होगा, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पंचप्रयाग के बारे में। गंगा नदी का निर्माण कैसे होगा या ये कैसे बनती है, तो इसके बारे में अच्छे से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयाग की। प्रयाग का अर्थ होता है पवित्र भूमि से। प्रयाग का अर्थ होता है दोस्तों पवित्र भूमि से। और ये बनता कैसे है, दो नदियों के मिलने से जो है प्रयाग का निर्माण होता है और इसका अर्थ है पवित्र भूमि। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये बद्रीनाथ ग्लेशियर है, जहाँ से कौन सी नदी निकलती, ये है अलकनंदा नदी। ये जो बिलो वाली है ये है अलकनंदा नदी। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं, ये आई दोस्तों धौली गंगा। ये कौन सी, धौली गंगा। जब ये यहाँ पे अलकनंदा धौली गंगा मिल जाती हैं तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। अब दोस्तों देखो ये आई कौन सी, ये है नंदाकिनी नदी। जब ये नंदाकिनी नदी अलकनंदा में यहाँ के मिलती है तो ये बनता नंद प्रयाग। अब ये है पिंडार नदी दोस्तों, जो पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। साथ ही जब ये पिंडार नदी जो है अलकनंदा नदी में मिलती है तो यहाँ पे कर्णप्रयाग का निर्माण होगा। अब ये है केदारनाथ ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है मंदाकिनी नदी। ये है मंदाकिनी नदी। जब ये यहाँ पे मिलती है अलकनंदा में तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। अब ये है गंगोत्री नदी। तो गंगोत्री नदी से डायरेक्ट गंगा नदी का उद्गम नहीं होता है, बल्कि ये भगीरथी नदी के नाम से निकलती है। जब ये भगीरथी जो है यहाँ पे अलकनंदा नदी में आकर मिलती है तो देवप्रयाग का निर्माण होता है। और इसी देवप्रयाग से जो है इन दोनों की संयुक्त धारा जो है गंगा के नाम से बहती है। तो दोस्तों अलकनंदा और भगीरथी नदी की जो संयुक्त धारा यही गंगा नदी के नाम से बहती है। और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती यमुना नदी, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। अब देखो इसका मैंने मैप यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों ये है पंचप्रयाग।
यानी 5 नदियों को कहा जाता है पंच प्रयाग, याद रखेंगे। अब ये है बद्रीनाथ या सतोपद ग्लेशियर जहाँ से ये नदी निकलती है, ये कौन सी है? ये है अलकनंदा नदी। कौन सी? अलकनंदा नदी है। अब ये आई धौली गंगा। जब ये धौली गंगा इसमें आकर मिलती है भागीरथी में यहाँ पे आके, तो ये विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। अब ये आई दोस्तों, ये कौन सी नदी है? ये है नंदाकिनी नदी। जब नंदाकिनी नदी यहाँ पे अलकनंदा में आकर मिलती है यहाँ पे, तो यहाँ पे नंद प्रयाग का निर्माण होता है। ये है पिंडार नदी। जब ये पिंडार नदी की हम बात करेंगे, ये भी कहाँ पे मिलती है? अलकनंदा में। जब ये यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे होता है कर्णप्रयाग का निर्माण। किसका दोस्तों? कर्णप्रयाग का। अब इधर है ये केदारनाथ ग्लेशियर। केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती है ये मंदाकिनी नदी। कौन सी है दोस्तों? ये है मंदाकिनी नदी। जब ये मंदाकिनी नदी यहाँ पे आके मिलेगी अलकनंदा में, तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग का निर्माण होगा। किसका? रुद्रप्रयाग का। अब ये है गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से दोस्तों भागीरथी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। अब जब भागीरथी नदी यहाँ पे आके मिलती है अलकनंदा में, तो यहाँ पे देवप्रयाग का निर्माण होता है और यहीं से इनकी संयुक्त धारा जो है ये गंगा नदी के नाम से बहती है। किस नाम से? गंगा नदी के नाम से बहती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको समझ आया होगा गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी, बद्रीनाथ ग्लेशियर या सतोपद ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, पूछे गए हैं, इनको आप अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे। अब यहाँ पे पंच प्रयाग को हम इनको सीक्वेंस में लिख लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो अलकनंदा और धौली गंगा की हम बात करेंगे तो ये विष्णु प्रयाग का निर्माण करती हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी ये नंद प्रयाग का निर्माण करती हैं। अलकनंदा और पिंडार नदी कर्ण प्रयाग का निर्माण। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी ये रुद्रप्रयाग का निर्माण करती हैं और ये अलकनंदा और भागीरथी नदी देव प्रयाग का निर्माण करती हैं। इन पांचों में सबसे ज़्यादा ये दोनों पूछे गए हैं, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये पांचों प्रयाग समझ में आया होगा। कौन सा प्रयाग जो है कौन सी नदियों के मिलने से बनता है? अलकनंदा धौली गंगा के मिलने से। कौन सा दोस्तों? ये बनता है विष्णु प्रयाग। अलकनंदा नंदाकिनी के नंद प्रयाग, अलकनंदा पिंडार के कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग और अलकनंदा भागीरथी से देव प्रयाग का निर्माण होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी ये तो आपको पता लगा होगा कैसे गंगा नदी बनी है। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन सी सबसे पहले जल मिलाती है, कौन सी सबसे लंबी है, कौन सी असहायक नदी है, कौन सी अंतिम रूप से जल गिराती है, तो इनके बारे में हम जानेंगे अब गंगा नदी के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र की यहाँ पे बात करते हैं। अब दोस्तों ये है बद्रीनाथ ग्लेशियर जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। ये है गंगोत्री जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। अब ये दोनों यहाँ पे आके मिलती हैं, देव प्रयाग का निर्माण होता है और यहाँ से जो है गंगा नदी के नाम से बहती है। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखो, ये इसमें मैंने समझाया है। तो दोस्तों ये आई गंगा नदी, ये है गंगा नदी। अब गंगा में कौन कौन सी नदी मिल रही है देखो। सबसे पहले जो है गंगा में अपना जल गिराती है रामगंगा नदी। कौन सी दोस्तों? रामगंगा नदी, जो कि कहाँ से? ये दूधा टोली से जो है निकलती है, यानी पौड़ी गढ़वाल ज़िले में दूधा टोली की पहाड़ियाँ यहाँ से निकलती है। ये है गोमती नदी दोस्तों, ये आई देखो गोमती। ये है घाघरा, ये है गंडक और ये है कोसी। घाघरा, गंडक, कोसी ये तीनों जो है नेपाल हिमालय से निकलती हैं और गोमती नदी जो है पीलीभीत जिले में फुलर झील या गोमत ताल से निकलती है। ये है महानंदा नदी जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से जो है निकलती है। कहाँ से? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है। अब दोस्तों ये है यमुना नदी जो कि कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब दोस्तों ये है सोन नदी जो कि उत्तर दिशा में बहती है और ये सोन नदी जो है अमरकंटक चोटी से निकलती है। अब दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से जो है ये हुगली नदी निकलती है, यानी गंगा की जो गंगा नदी है इसकी मुख्य शाखा से एक असहायक नदी हुगली नदी निकलती है फरक्का नामक स्थान से। और साथ ही हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी है जो कि छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से बहती है और ये हुगली नदी जो है गंगा की असहायक नदी है।
हुगली नदी गंगा की सहायक नदी है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो हैं बाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन सी, यमुना है, सोन है, पुनपुन और करमनाशा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको समझ आया होगा गंगा नदी तंत्र, इसमें कौन कौन सी नदियाँ सबसे पहले आकर जल मिलाती हैं और सबसे बाद में कौन सी दाएं तट की सहायक नदियाँ, कौन सी बाएं तट की हैं। अब इनकी मुख्य नदियों के बारे में बात करेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे गंगा नदी के बाद कौन सी है, यमुना नदी है, चंबल है। तो इन सभी के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। तो सबसे पहले गंगा की अब सामान्य जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। गंगा नदी की यदि बात की जाए तो ये जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है दोस्तों, उद्गम का मतलब होता है जहाँ से नदी स्टार्ट होती है या निकलती है। तो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट से गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, याद रखें दोस्तों। भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा नदी है, जो कि गंगा में सबसे पहले अपना जल गिराती है। तो यह भी मैप में मैंने आपको दिखाया था। रामगंगा नदी जो है गंगा में सबसे पहले आकर अपना जल गिराती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, ये कितनी लॉन्ग है, 1376 किलोमीटर लॉन्ग है। कितनी दोस्तों, 1376 किलोमीटर लॉन्ग है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। साथ ही गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो महानंदा नदी है, जिसका उद्गम जो है पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से होता है, जो कि गंगा में सबसे अंत में आकर अपना जल गिराती है। गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है, तो गंगा जो है 5 राज्यों से है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद अरब सागर कहाँ पे, बांग्लादेश जाती है, और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो है बांग्लादेश से बहती हुई जो है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, 4 नवंबर 2008 में जो है गंगा नदी को जो है नेशनल रिवर यानी राष्ट्रीय नदी जो है घोषित कर दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों गंगा की जो है बाएं तट की सहायक नदी है, जो कि बाएं तरफ से जो आकर मिलती हैं। तो रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। दाएं तट की सहायक नदियाँ जो कि दाएं तरफ से आके अपना जल गिराती हैं, यमुना है, सोन है, करमरासा और पुनपुन। तो ये आपको याद रखना। तो ये थी गंगा की सामान्य जानकारी जो आपको याद हो गई होगी। गंगा की लंबाई कितनी है, कितने राज्यों से होकर बहती है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सबसे पहले जल कौन सी नदी गिराती है, सबसे अंत में कौन सी गिराती है, इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। तो ये आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। अब गंगा की असहायक नदी की हम बात करते हैं। असहायक से मतलब क्या होता है, सहायक से मतलब होता है जो कि अपना जल जो है गंगा नदी में गिराती है। असहायक से मतलब होता है जो कि गंगा नदी की मुख्य शाखा से नदी निकाली गई है, उसको असहायक कहते हैं। तो गंगा की असहायक नदी कौन सी है, हुगली नदी है। तो गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे गंगा की असहायक नदी हुगली के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, यानी गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे गंगा की असहायक नदी हुगली के नाम से जाना जाता है। हुगली की सहायक नदियाँ दामोदर है, रूप नारायणी है और कंगसावती। दामोदर की सहायक नदी है बराकर नदी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, यानी हुगली है गंगा की सहायक नदी, दामोदर है किसकी सहायक नदी, दामोदर है हुगली की सहायक नदी, और बराकर है दामोदर की सहायक नदी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गंगा और गोमती नदी। तो गंगा और गोमती नदी आपस में कहाँ पे मिलती हैं, गाजीपुर नामक स्थान पर जो है गोमती नदी गंगा में आके अपना जल गिराती है। गंगा और सोन नदी ये बिहार के पटना में जो है अपना जल गंगा में गिराती है। गंगा और रामगंगा नदी, तो रामगंगा नदी जो है गंगा में कन्नौज नामक स्थान पर अपना जल गिराती है। गंगा और यमुना नदी ये दोनों प्रयागराज में मिलती हैं।
तो यमुना नदी जो है प्रयागराज में जो है अपना जल गंगा में गिराती है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब इससे आगे जो बचा हुआ है यानी सहायक नदियों को एक एक करके हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।